श्रीकृष्णाय नमः। श्रीगोपीजनवल्लभाय नमः। सौन्दर्यं निजहृदगतं प्रकटितं स्त्रीगूढभावात्मकं पुंरूपं च पुनस्तदन्तर्गतं प्राविशत् स्वप्रिये संश्लिष्टाबुभयोर्बभौरसमयो कृष्णो हि यत्साक्ष्यकं रूपं तत्तृतीयात्मकं परमभिर्ध्येयं सदा वल्लभम्। श्री वल्लभाधीश की जय हो। श्री गोसाई जी परम दयाल की जय हो। श्री गोकुल नाथ की जय हो। मेरे प्रिय श्रोताओं, सर्वप्रथम तो आपको सादर भगवत वंदन, सादर जय श्री कृष्ण। ये श्री सर्वोत्तम स्तोत्र की जो ब्रजभाषा भाव टीका आप श्रवण कर रहे हैं, इसके छठे भाग में आपने श्री सर्वोत्तम जी के 6वें श्लोक तक श्रवण किया। आज श्री गोकुलनाथ जी 7वें श्लोक को प्रारंभ कर रहे हैं और यह 7वें श्लोक में श्री आचार्य जी श्री महाप्रभु जी को प्रथम नाम है आनंदाय नमः। 7वां श्लोक है आनंद परमानंद श्री कृष्णास्यम कृपानिधि दैवोद्धार प्रयत्नात्मा स्मृतिर्मात्रार्तिनाशन। या श्लोक में जो पहला नाम है वो है आनंदाय नमः। मेरे प्रिय श्रोताओ, या को अर्थ श्री गोकुलनाथ जी अब कह रहे हैं कि श्री आचार्य जी महाप्रभु जी कैसे हैं। श्री आचार्य जी महाप्रभु जी कैसे हैं जो केवल आनंद रूप है, सकल दुख क्लेशन करके वर्जित है, अपने सर्वांग करी आनंद स्वरूप है। सो आनंद कैसो है। यहाँ श्री गोकुलनाथ जी कितनों आनंद को वृहद वर्णन कर रहे हैं श्री महाप्रभु जी के स्वरूप को। सो आनंद कैसो है जो सर्वत्र व्यापकत्व आनंद पुंज है। जैसे लौकिक चंद्रमा के उदय होत मात्र सकल भुवि, सकल पशु, सकल पक्षी, सकल द्रुमलता, सकल पदार्थ जो सूर्य करी तापायमान हैं, तिनको शीतल रूप जीवन आनंद की प्राप्ति होत है। ताते सवन को तत्काल नव पल्लवित होते हैं। ता भांति सो श्री आचार्य जी महाप्रभु को प्रागट्य भूमि विषय होत मात्र सवन को आनंद प्राप्त होत भयो। योगिन को योग सिद्ध भयो, तपस्वी की तपस्या सिद्ध भई, तपस्वी की तपस्या सिद्ध भई। पुत्र कामी को पुत्र प्राप्त भयो, धन कामी को धन प्राप्त भयो, राज्य कामी को राज्य प्राप्त भयो। ऐसे सर्वलोक में आनंद भयो। और जो शुद्ध पुष्टि मार्गीय जीव हैं, तिनके आनंद को तो को कह सके। ताते श्री गोसाई जी कहे जो आनंद अथवा जो श्री आचार्य जी महाप्रभु के शरण आए हैं, तिनके भयताप तत्काल मिट जाते हैं और यमादिकन को भय मिट जाते हैं। ताते सकल भगवत भजन भगवत सेवा करन लागे। ये श्री महाप्रभु जी के आनंद को स्वरूप है। ताते सवन को आनंद प्राप्त भयो, काई से तो भगवत सेवा करन लागे। अथवा या संसार दुख करके सब जीव दुखित हैं। सो जब श्री आचार्य जी महाप्रभु के श्रीमुख को दर्शन करत हैं, ताही क्षण सकल दुख भूल जात है। प्रसन्नता आनंदित होए स्वरूपानंद को अनुभव करत हैं। जैसे चकोर चंद्रमा को केवल देखत ही अपनी क्षुधा प्यास भूल के आदर सहित आनंदित होए के चंद्रमा को अवलोकन करत है। प्रियजनों, तैसे ही पुष्टि मार्गीय दैवी जीव श्रीमुख अवलोकन करत है और कार्य की सुधि रहत नाही। ऐसो आनंद श्री महाप्रभु जी के स्वरूप को है।
अथवा भ्रमर जैसे कमल को देख के आनंद पावत है, सो आनंद के वश करी फिर और वन संबंधी पुष्पन की अपेक्षा राखे नहीं। ताते पुष्टि भक्ति मार्गीय दैवी जीव जब श्री वल्लभ को श्रीमुख रूपी कमल को दर्शन करके आनंद रस में मगन होए के अवलोकन करत हैं, फिर अन्यत्र कहूँ जावे की इच्छा रहत नहीं। ताते यह जाननो जो यह प्रताप आनंद को श्री आचार्य जी महाप्रभु जी विषय है। जैसो आनंद रस स्वरूप श्री आचार्य जी महाप्रभु जी को है, तैसो ही स्वरूपानंद करी दैवी जीवन को आनंद रूप स्वरूप कर देते हैं। मेरे प्रियजनों, प्रिय श्रोताओं, ताते यहाँ श्री गोसाई जी कहते हैं जो आनंद अथवा जब श्री पूर्ण पुरुषोत्तम ब्रज में प्रकट भय, तब ते ब्रज को सकल दुख गयो, आनंद रस सकल ब्रज में छायो है। ता भांति सो ही जब श्री आचार्य जी महाप्रभु को भूतल में प्रागट्य भयो, तब ते सकल दैवी जीवन के दुख दूर भय, आनंद रस की प्राप्ति भई। ताते श्री गोसाई जी आनंद यह नाम कहे। तहाँ वादी कोई पूर्व पक्ष करे जो श्री आचार्य जी महाप्रभु को आनंद स्वरूप कहते हो, सो तो आनंद तो स्वर्गादिक में हूँ है, और अक्षर ब्रह्म के समान आनंद श्री वल्लभ विषय होएगो। या प्रकार सो कोई संदेह करके कहे, तहाँ अब यह संदेह दूर करवे के लिए श्री गोसाई जी आप श्री आचार्य जी महाप्रभु जी को आगे को दूसरो नाम कहते हैं। मेरे प्रिय श्रोताओं, ये श्री सर्वोत्तम जी में श्री महाप्रभु जी के प्रथम नाम को भाव आपने श्रवण कियो, और आगे जो दूसरो नाम है परमानंद हो, ये जो नाम आप श्रवण करेंगे आगे आवे वाले 8वें भाग में आप श्रवण करेंगे। या के लिए खूब खूब आनंद की अनुभूति होगी, और ये आनंद आपको हमको सबको प्राप्त होए, ऐसी श्री महाप्रभु जी से विनती करते हुए आप सबको पुनः एक बार जय श्री कृष्ण। श्री वल्लभाधीश की जय हो। श्री गोसाई जी परम दयाल की जय हो। श्री गोकुल नाथ की जय हो।